एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉन्सेप्ट मास्टर 7। तो कंटिन्यू करते हैं 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तो चलिए स्टार्ट करें। तो एक्सरसाइज 2.2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल का क्वेश्चन नंबर 2 है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट निकालना यानी गुना करना। मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस, रिड्यूस करना टू द लोएस्ट फॉर्म। पता है ना, रिड्यूस करना हमने क्या था, जैसे सिंपलेस्ट फॉर्म भी कहा था, यानी जिस भी टेबल में दोनों न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर कटिंग होती है वो कटिंग करेंगे, है ना। तो रिड्यूस करेंगे लोएस्ट फॉर्म में। तो चलिए, और इफ़ पॉसिबल अगर हमारा जो मल्टीप्लाई करके टर्म आता है फ्रैक्शन में, अगर पॉसिबल है उसकी कटिंग करके लोएस्ट फॉर्म में करना तभी करना है, अदरवाइज नहीं करना। ओके, तो चलिए इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट क्या है? 2/3 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2/3। ठीक है, तो ये क्या है? 2/3 इंटू 2 इंटू 2/3। अब देखिए ये जो टर्म है ये तो हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन में है और ये किस में है? मिक्स्ड में। तो मिक्स को पहले इम्प्रॉपर में चेंज करें। ठीक है, तो चलिए इसे चेंज करते हैं पहले। 2/3 एज इट इज मल्टीप्लाई 3 2 ज़ा 6, 6 + 2 8, तो 8/3। अब ध्यान देना, यहाँ पर ये गलती नहीं करना कि 3 को 3 से कट कर दिया और 2 को 4 से कट कर दिया, क्योंकि ये क्या है? आमने सामने। जो आमने सामने की टर्म होती है वो नहीं कटती, जो ऊपर नीचे टर्म होती है वो कटती हैं। ओके, यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल होता है। ये तो दोनों न्यूमिनेटर हैं, तो ये क्या होंगे? जो साइन है वही होगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। 2 8 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9। तो ये हमारा आया मल्टीप्लाई करके। इसका फर्स्ट पार्ट था मल्टीप्लाई करना, वो हमने कर दिया। अब हम करते हैं रिड्यूस इनटू लोएस्ट फॉर्म। तो रिड्यूस करने के लिए डिवाइड करेंगे। जो डिनोमिनेटर में टर्म है वो डिवाइड करेगी किसको? 16 को। 9 1 ज़ा 9 1 ज़ा 9, तो 16 - 9 इज 7, है ना। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? 1, डिनोमिनेटर में 9, रिमाइंडर ऑन द अबव। 1 इंटू 7/9, तो आपका आंसर कितना हुआ? 1 इंटू 7/9। क्लियर? तो चलिए अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट इज 2/7 मल्टीप्लाई 7/9। 2/7 मल्टीप्लाई 7/9। अब देखो, जो ये 7 है ये न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, ये न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में, चाहे वो इसके चाहे इसके, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है तो ये कैंसिल हो सकते हैं ना। 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7। ऊपर नीचे कटिंग होगी, आमने सामने नहीं। ऊपर नीचे हुई ना कटिंग। अब ये बचा 2 1 ज़ा 2 अपॉन 9 1 ज़ा 9। अब देखो ये कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन कभी भी मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं होता। बी रिमेंबर, प्रॉपर फ्रैक्शन कभी भी मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं होता। इम्प्रॉपर को चेंज किया जाता है, प्रॉपर को नहीं। तो आपका आंसर क्या आएगा? 2/9। अब मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं किया, लेकिन यहाँ लिखा भी तो है कि हमें रिड्यूस तब करना है लोएस्ट फॉर्म में जब क्या हो? पॉसिबल हो। ठीक है, जब पॉसिबल हो तभी चेंज करना, नहीं तो नहीं करना। क्लियर? तो चलिए अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। 3/8 क्या है? थर्ड पार्ट 3/8 मल्टीप्लाई 6/4 मल्टीप्लाई 6/4। अब ध्यान देना, यहाँ भी गलती नहीं करना 4 से 8 कट कर दिया, 3 से 2 नहीं, क्योंकि ये क्या है? आमने सामने। आमने सामने की टर्म कभी कैंसिल नहीं होती, ऊपर नीचे कटिंग होती है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। अब 3 के टेबल पे 8 जाता है? नहीं। 3 के टेबल पे 4 जाता है? नहीं। 4 के टेबल पे 6 जाता है? नहीं। 4 के टेबल पे 3 जाता है? नहीं। 8 के टेबल पे जाता है? नहीं। नहीं, टेबल पे नहीं जाता। लेकिन देखो ये दोनों या ये वाली टर्म 2 के टेबल पे कैंसिल हो रही है, तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। क्लियर? तो ये मल्टीप्लाई करो। 3 3 ज़ा 9, 8 2 ज़ा 16। अब ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है? जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होता है ना। डिनोमिनेटर कभी भी बड़ा हो तो डिवाइड नहीं होता, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं होता। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हमारा आंसर क्या है? 9/16। ठीक है, चल अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है? 9/5 मल्टीप्लाई 3/5। 9/5 मल्टीप्लाई 3/5।
अब 3 और 9 नहीं कटेगा और 5 5 नहीं कटेगा ना, समझ आ गया ना, आमने सामने की चीज़ें नहीं कटती, ऊपर नीचे कटती है। 5 की टेबल पे 9 नहीं जाता, 3 नहीं जाता है ना, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 3 ज़ा 27, 5 5 ज़ा 25। अब डिनोमिनेटर छोटा है, यानी ये कौन सा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर को हम मिक्स में चेंज कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे, 27 25, 25 1 ज़ा 25 माइनस 2 इज द रिमाइंडर। तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 1 इंटू 2/25। कैसे लिखा, 1 इंटू 2/25। तो आपका आंसर क्या हुआ, 1 इंटू 2/25। ठीक है, चलिए अब करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट है 1/3 मल्टीप्लाई 15/8। 1/3 मल्टीप्लाई 15/8। अब 3 के टेबल में 15 आता है, नीचे ऊपर कटिंग हो सकती है, तो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। न्यूमिनेटर में क्या है, 1 एंड 5, तो 1 5 ज़ा 5, 1 एंड 8, 1 8 ज़ा 8। अब डिनोमिनेटर बड़ा है, जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो वो क्या कहलाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन डिवाइड नहीं होता, वो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं होता। तो आपका आंसर क्या है, 5/8। क्लियर। नाउ करते हैं सिक्स पार्ट, 11/2 मल्टीप्लाई 3/10। क्या है, 11/2 मल्टीप्लाई 3/10। अब देखो 2 के टेबल पे ना तो 11 कटता है, ना ही 3 कटता है, ना ही 10 से कटता है, तो क्या होगा, न्यूमिनेटर टू न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई, 11 3 ज़ा 33, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, 2 10 ज़ा 20। डिनोमिनेटर छोटा यानी कौन सा फ्रैक्शन है ये, इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर में हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, तो 33 इनसाइड 20, 21 ज़ा 20, सब्ट्रैक्ट 13 इज द रिमाइंडर। तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 1 इंटू 13/20, 1 इंटू 13/20। तो आपका आंसर हुआ दिस वन। क्लियर। चलिए लास्ट पार्ट करते हैं इसका, सेवेंथ पार्ट, 4/5 मल्टीप्लाई 12/7। अब 5 से 4 भी नहीं कटता, 5 से 12 भी नहीं कटता, 7 से 4 नहीं कटता, 7 से 12 नहीं कटता, तो न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई करो, 12 4 12 ज़ा 48, 5 7 ज़ा 35। डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमिनेटर से, तो इसका मतलब ये कौन सा फ्रैक्शन हुआ, प्रॉपर, सॉरी इम्प्रॉपर, है ना। इम्प्रॉपर हमेशा डिवाइड कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करते हैं, 35 1 ज़ा 35 माइनस 8 माइनस 5 इज 3, 4 माइनस 3 इज 1। तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 1 इंटू 13/35। तो आपका आंसर क्या हुआ, 1 इंटू 13/35। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट किए क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन समझ आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।